गुड मॉर्निंग मेरे शेरों। मैं मनीष सिंह आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक आया है उसका सेट नंबर 19 आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके पहले हम 1 से लेकर 18 तक का वीडियो आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, जो भी लड़के आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले 1 से लेकर 18 तक आज का वीडियो देख ले और इसके बाद हमारे प्ले लिस्ट में यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में 1 से लेकर 18 तक का सेट है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमेशा एक चीज़ जान लीजिए कि मोटिवेशनल जो चीज़ होता है वो बहुत काम आता है। ठीक है, इसलिए हम आते के साथ ही आप लोग को एक छोटा सा हमेशा उदाहरण के साथ समझाते हैं कि ठीक है कि ताकि आप मोटिवेट हो सकें। मोटिवेट होने के बाद आपका क्या होता है, माइंड जो भी होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील महसूस करता है और आपको आगे ले चलने का एक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे हम हमेशा शुरू से बोलते आए हैं कि देखिए हम लोग एक माध्यम है आपको आगे ले चलने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो ये मत सोचिए कि लक्ष्य हमारा बहुत दूर है, ये सोचिए कि हमको वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत लड़के क्या होता है, सोचते हैं बाप ये ऐसे है वैसे है, इससे हमारा कम कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आप अगर करना चालू करें तो आप भी उस लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज ज़्यादा समय हम आपका बर्बाद नहीं करेंगे और सेट नंबर 19, ठीक है, सेट नंबर 19 हम आपको 19 का 31 नंबर सवाल आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए 31 नंबर सवाल कह रहा है कि सीरीज से 2, 3, 5, 7, 11 और डॉट यहाँ वाट पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज में किया क्या है कि ये 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर और इसके बाद क्या 4 का अंतर। तो देखिए एक सीक्वेंस चला है 1, 2, 2, तो यानी कि एक सीक्वेंस तो जरूर चलेगा 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 11 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है 50, ठीक है 15। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए 22 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि √1936। देखिए सबसे आसान तरीका, देखिए हम आपको हमेशा रूट और स्क्वायर याद करने के लिए नहीं बोलते हैं, आपको बनाना सिखाते हैं। 1936, देखिए ऑप्शन नंबर आपका 44, ऑप्शन नंबर दिया है 34, ऑप्शन नंबर डी दिया है 56 और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है 64। देखिए यहाँ यूनिट प्लेस इकाई स्थान पे क्या है 6 है। अब इसका अगर स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 4 चौके 16, इसका भी 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 चौके 16 और इसका भी करेंगे 4 का स्क्वायर तो कितना आएगा 4 चौके 16। ठीक है, और ये कितना है 64, एक सेकेंड 44, 34, 50, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर है 48। ठीक है, तो यहाँ अगर 8 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 8 है 64। देखिए तो यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, यानी कि एक ऑप्शन तो हम लोग काट सकते हैं, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6 है। ठीक है, तो देखिए यूनिट प्लेस पे 3 ऑप्शन में क्या आ गया 6 आ गया, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे। देखिए ये 50 के करीब है तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 और यहाँ हमारा क्या है 1900 है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ से छाटते चलना, तो हमारा ये भी ऑप्शन क्या होगा नहीं होगा। यहाँ देखिए 30 के करीब है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, तो यहाँ कितना है 1900 है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और एक ही ऑप्शन क्या बच रहा है 44, तो 44 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े करा कि 37 नंबर सवाल। ठीक है, 37 नंबर सवाल आपको बोल रहा है कि 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 × 8 और डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4। तो कुछ नहीं करना है, एक्सप्लेन सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। 2 × 4 × 8 और बटा में क्या हो गया 2, 2, 2 और 2, इस 2 से 2 कट गया और 4 से ये कट गया, बचा क्या हमारा 8। आंसर क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर सवाल देखिए। ये आपका 33 हो गया और आपका अब 34 बोल रहा है कि 4/11 डिवाइडेड बाई 5/22 मल्टीप्लाई 5/4। एक्सप्लेन कीजिए। 4/11 भाग को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या हो जाता है पलट जाता है और गुने 5/4, 11 दूनी के 22, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा हमारा क्या 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2। 34 का क्या हो गया 2 आंसर। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर सवाल आपको 35 नंबर, देखिए ये सब इजी सवाल है इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। ये ऑप्शन से हमेशा आप इसको कीजिए। ठीक है, ऑप्शन से करना सीख लीजिएगा तो आपको स्क्वायर और क्यू याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जिस तरीके से मतलब कि छांटना स्टार्ट कीजिए।
ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 मिल गया तो 3 में कैसे हम छाटे, तो ये 50, 50 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 25, यहाँ तो इससे ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ 30, तो 33 के 9, 900 होता है, तो 900 तो इससे काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हमारा एक ही क्या बचा 44, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि 1500 रुपये पर 7% दर पर 3 वर्ष के साधारण ब्याज ज्ञात कर। देखिए कुछ नहीं, सबसे देखिए इसको कहने का मतलब है कि हम बीच में फिगर के अनुसार आपको बताते थे CISI, ठीक है, लेकिन अब कुछ लड़के बोलने लगे कि उस पर समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए हम छोड़ दिए थे, लेकिन फिर आपको आज आपको ट्रायल में दिखाते हैं, ठीक है। कितना, इतना देखिए बोल रहा है कि आपसे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपका दर दिया हुआ है कितना परसेंट, 7%, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/100 लिख लीजिए, ठीक है। और आपको जो दिया है 1500, ठीक है, और 3 साल के लिए कह रहा है 1 2 3, ठीक है। इसको करना कुछ नहीं है, यही मल्टीप्लाई कीजिए 7/100 से इसमें, तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 15 7 कितना होता है 105, ठीक है। और तो ये इस मान को इसमें भर दीजिए और इस मान को इसमें भर दीजिए। 3 साल का आपका SI पूछ रहा है, 3 साल का SI पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसी तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है, 100 200 300 और 315 आ गया, ठीक है, 315 रुपया, ठीक है। डायरेक्ट SI निकल गया। अगर CI कहता है तो इसी पे और आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपया है और वह 168 रुपया 168 रुपये में बेचने पर उसका लाभ क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए आपसे 36 तो बोल रहे, देखिए कहने थोड़ा सा सवाल समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए वह 150 रुपया में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और 168 यानी कि 168 में क्या कर रहा है, बेच दे रहा है। तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ठीक है। तो 168 और माइनस 150 तो कितना हो गया 8 और 1 18, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ मतलब कि कितना के लाभ है। देखिए कहने का मतलब है कि देखिए वो कोई भी चीज़ 150 में खरीदा, कोई भी चीज़ 150 में खरीदा और के 168 में बेच दिया, तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है। तो इस प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या होता है कि इन दोनों का अंतर, ठीक है, इन दोनों का अंतर और कितने पे क्रय मूल्य पे निकालते हैं और गुने 100, इससे ये कट गया, 3 से कटेगा 6, 3 से 5 और 5 से 2, तो कितना हो गया 12% का उसका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। 12% का उसका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलिए, बोल रहा है कि 37 नंबर सवाल कि एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि ज्ञात करें। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ आपसे क्या कर दिया है कि देखिए व्यास दिया है, लड़के क्या होता है कि 28 देख लिए और व्यास नहीं पढ़े और त्रिज्या पे क्या करेंगे कि उसको निकाल देंगे और वो आएगा ही नहीं, ठीक है। उस तरीके का ऑप्शन भी दिया रहता है कि आप अटेम्प्ट कीजिएगा और वो आपको गलत पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 37 बोल रहा है कि व्यास, देखिए व्यास बराबर आपको दिया है 28, तो आपको त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है कि व्यास बटा 2, तो व्यास हमारा कितना है 28/2, यानी कि हमका त्रिज्या कितना हो गया 14, तो परिधि निकालना है, ठीक है। किसका परिधि निकालना है भाई, तो वृत्त का परिधि निकालना है। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बड़ा वाला r होता है 22/7 गुने 14, इससे इसको काटिएगा तो ये हो गया 4, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, यानी कि 88 आपका क्या हो गया 88 सेंटीमीटर आपका परिधि हो गया। अब आइए त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, तो सबसे आसान है, देखिए 38 वो आपसे पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का तीनों कोनों का मान कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का मान आपका कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। आराम से समझ लिए, तीनों कोनों का मान 180 डिग्री। अब कह रहा है कि संख्या 8 का घन क्या होगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ से घन 8 का पूछ रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं है। 39 पूछ रहा है कि 8 का क्यू कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 गुने 8 गुने 8, तो सीधे सीधे सिंपल है, 8 का 8 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 64 होगा और गुने 8 होगा, ठीक है। तो 8 चौके 32 आपका यूनिट प्लेस पे क्या है 2 आया, ऑप्शन में देखिए कि 2 कहाँ है, तो आगे की गुना से आप बच सकते हैं। 8 छक 48 और क्या होता है 3 51, यानी कि 551। अगर 8 का क्यू तो सब लोग को लमसम याद होना चाहिए कि 8 का क्यू कितना होता है 512, लेकिन नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए
8 चौके 32, 2 यूनिट प्लेस पे देखिए फटाफट कि कहाँ 2 है, ठीक है, आप मार लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि 40 नंबर, आज पूरा कैलकुलेशन वाले सवाल उठा के दे दिया आपके सेट में, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि 9.2 मल्टीप्लाई, ठीक है, कहाँ गया, 0.001 बराबर वाट। देखिए ये सब सवाल को ऑप्शन से बनाना सीखिए। देखिए गुना कीजिएगा तो गुना करते रहिएगा, ऑप्शन पे आइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको 0.0092, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.920, सी में दिया है 0.092 और डी में आपको दे दिया है कि 0.00092, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी दशमलव वाला जो सवाल होगा और दशमलव वाले सवाल में क्या करना, मल्टीप्लाई में आपको देगा, गुना में देगा, तो सबसे पहले हम दशमलव के बाद वाले संख्या को गिन लेंगे। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या और यहाँ कितना, 3 संख्या, तो 3 और कितना हुआ, 4 संख्या। अब हम ऑप्शन में फटाफट देखेंगे कि 4 अंक के पहले कौन सा डेसिमल है। तो इधर से ये 1 2 3 4 5, ये तो 5 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ 1 2 3, 3 के बाद है, यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 3 के बाद है, 1 2 3 4, 4 के बाद हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 1 ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। आगे बढ़िए, बोला कि 20% को भिन्न के रूप में लिखें। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 20% के भिन्न में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 20/100 कर देंगे। अगर भिन्न को कहेगा कि प्रतिशत में बदले तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यही इसका फंडा होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 41 बोला है कि 20% को भिन्न में लिखे। तो भिन्न में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 20/100, तो यानी कि 1/5, ठीक है, इसका भिन्न। अगर यही कहता कि भिन्न को प्रतिशत में करते 100 से गुना कर देते तो हमारा क्या आता है, 20% हो जाता है। आगे चलिए, देखिए आगे आपका सवाल दिया है 42। देखिए 42 आपका सवाल दिया है कि 0.01 प्लस 0.1 प्लस 0.001 बराबर वाट, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को आपको बनाने के लिए अभी हम जस्ट बताए हैं कि दशमलव को सबसे पहले गिनना शुरू कीजिए। देखिए 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक, तो इस सब को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो हम इसको 0.010 लिख सकते हैं, इसको 0.100 लिख सकते हैं और 0.001 बराबर आपको निकालना है। तो देखिए 1 0 और 0, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 0 0 1, तो क्या आ गया, 1 आ गया। 0 1 0 1 और दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0.11, ठीक है, 0.111, ठीक है। आगे देखिए फिर इसी टाइप का सवाल दिया है 43। देखिए 43, इसमें कुछ नहीं करना है, एक और आसान सा तरीका हम आपको बता देंगे। 777 प्लस 0.777 प्लस 0.777 प्लस 0.7 बराबर आपसे पूछ रहा है वाट। देखिए 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक और 1, तो कुछ नहीं करना है। देखिए एक यहाँ तो सबका क्या होगा, 0 0 लास्ट में बचेगा, 4 अंक बनाएंगे तो 1 अंक का पहले ले चलेंगे तो 7 और फिर दूसरे अंक पे जाएंगे तो यहाँ 3 है ना, तो यहाँ तीसरे स्थान पे क्या होगा, 7 और 7 14, फिर यहाँ 3 बढ़ जाएगा तो 7 7 14 21, 21 और 1 22, हाथ में लगा 2। अब फिर देखिए यहाँ चलिए 3 अंक हो गया ना, तो 7 14 21 और 28, 28 और 2 कितना होता है, 30। तो हमारा क्या हो गया, 30। अब देखिए मैक्सिमम कितने अंक के पर है, 4, तो 1 2 3 और 4, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। बस इसी तरीके से करके चलना है। आगे देखिए, आगे भी फिर आपको मल्टीप्लाई में दशमलव का दे दिया, ठीक है। 44 में कह रहा है कि 0.01 मल्टीप्लाई 0.1 बराबर वाट। तो ऑप्शन से भी छाड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग तुरंत बताइए। देखिए 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 0 0 1 0, इतना आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ 2 अंक के बाद और यहाँ 1 अंक के बाद, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 अंक के बाद वाला आना चाहिए, और 1 में 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है। आगे बोल रहा है कि 0.25 माइनस 0.15 प्लस 6। देखिए 45 बोला है कि 0.25 माइनस 0.15, ठीक है, प्लस 0.6 बराबर वाट। तो देखिए सीधे सीधे ये क्या, 25 में से 15 गया तो हमारा क्या हो गया, 10.10, ठीक है, आगे ना जी, और प्लस 0.6, ठीक है। तो हम लोग क्या हुआ, यहाँ देखिए 6 और 1, यहाँ क्योंकि अगर 0 बैठाते हैं बराबर करने का तो 60 है 70, यानी कि 0.7 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0.7 आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आपको 46 नंबर सवाल एक सीरीज दिया है,
259 19 37 बराबर वाट। तो देखिए कहने का मतलब कि उस सीरीज को बनाइए आराम से। देखिए सीरीज में हम आपको उसी दिन बताए थे कि बस 3 से 4 चीज़ आप याद रखिए, 5 चीज़ आपको पूरा का पूरा सीरीज बन जाएगा। ठीक है, देखिए 46 में कर रहा है कि 2 5 9 19 37 बराबर वाट। तो देखिए ये कर क्या रहा है कि 2 गुना करके, और ये कर रहा है कि +1 कर रहा है, लेकिन आगे में 2 गुना करके -1 कर रहा है, फिर आगे में 2 गुना करके 1 कर रहा है, फिर 2 गुना करके -1 कर रहा है। तो आगे चल के हमारा क्या होगा, 2 गुना करके +1 होगा, +1 होगा। देखिए कैसे, देखिए 2 × 2 + 1 बराबर 5 किया है, फिर 5 में 2 × 2 -1 तो क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से 9 × 2 + 1 बराबर कितना गया, 19 आ गया, और 19 × 2 -1 बराबर कितना गया, तो 37। तो हम लोग क्या करेंगे कि 37 × 2 और +1 बराबर हमें कितना आ जाएगा, 74 1 75 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 47 नंबर सवाल देखिए। देखिए 47 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि दूध का रिलेशन गाय से है तो शहद का किससे होगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि दूध कौन देता है, गाय देता है। ठीक है, तो शहद कौन देता है, मधुमक्खी देता है। ठीक है, तो देखिए तो दूध का रिलेशन आपको गाय से दे दिया है। ठीक है, तो आपको शहद से पूछ रहा है, शहद का रिलेशन किससे होगा। तो शहद हमसे किससे मिलता है, तो मधुमक्खी से। ठीक है, अब 48 नंबर सवाल देखिए। 48 नंबर सवाल, ठीक है रुकिए, 48 नंबर सवाल आपको पैटर्न पे दिया हुआ है जो कि अल्फ़ाबेटिकल वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपका रिलेशन दिया है 48। 48 नंबर सवाल में है कि INSTITION, और आपका रिलेशन क्या दिया है, NOITUTITSNI, आपको ये दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है कि देखिए इस चीज़ को ऐसे लिखा है, यानी कि क्या किया है कि अपोजिट से लिखते हुए है, NOITUTISNI, क्या किया है कि अपोजिट तौर पे लिखा है। तो हम लोग को बोल रहा है कि आपको PERFECTION कैसे लिखेंगे, तो अपोजिट चाहिए। ठीक है, अपोजिट से हम लोग क्या करेंगे, NOITCEFREP, बस क्या करना है, अपोजिट। देखिए यहाँ से अपोजिट लिखना चालू किया था, हम भी यहाँ से क्या करेंगे, अपोजिट लिखना चालू कर देंगे। ठीक है, अपोजिट लेके चला है। ठीक है, 48 देखिए। 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल आपसे क्या बोल रहा है, 49 नंबर सवाल में आपसे बोल रहा है कि देखिए एक श्रृंखला दिया हुआ है। देखिए श्रृंखला दिया हुआ है, आपको हम श्रृंखला बता रहे हैं। ठीक है, श्रृंखला आपको दे दिया है। ठीक है, श्रृंखला आपसे दिया है कि 49 का 0 3 3 7 7 6 6 3 7 3 7 6 7 7 6 7 3 6 3 7 6 3 7 6 3 3 6 6 7 7 7 7 3 6 और ये आपका 7 3। ठीक है, आपसे देखिए सवाल में बोल रहा है, सवाल में आपसे बोल रहा है कि कितने ऐसे 6 हैं जिसके ठीक पहले 7 और ठीक देखिए आपसे सवाल में बोल रहा है कि 6 के ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 3, ऐसा आपको इसमें खोजना है। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले हम लोग 6 खोजेंगे कि कहाँ कहाँ 6 है। तो देखिए 6 यहाँ है, 6 के पहले तो 7 है, लेकिन 6 के बाद 3 है, नहीं है। 6 के पहले 6 आ जा रहा है, ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ चलिए 6 के पहले तो 7 है, लेकिन 6 के बाद क्या है, 3 नहीं है।
यहाँ ये 6 के बाद क्या है 7 है, 6 के बाद 3 है, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 1 मिला, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 के बाद 6 के पहले हमको 7 चाहिए तो 3 है, 6 के पहले 6 दिया है, यहाँ 6 के पहले 7, तो हमारा एक ही टर्म जो मिल ऐसा जो फॉर्मेट कितना तैयार हो रहा है, तो हमारा एक ही तैयार हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब 50 नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल में बोल रहा है कि ए सामने की ओर 10 मीटर चला और दाहिने और 10 मीटर चला, ठीक है। कहने का मतलब कह रहा है कि कोई इंसान है जो सामने पहले 10 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़ के 10 मीटर चला, तब वह अब हर बार बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है, तो आरंभ बिंदु से वह कितना दूर है। तो कुछ नहीं करना है। देखिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई इंसान यहाँ खड़ा है, ठीक है, और ये अपने सामने सबसे पहले कितना, ठीक है, कितना बोल रहे हैं 10 मीटर चला, ठीक है, और फिर दाहिने मुड़कर वो अपने कितना चल रहा है 10 चल रहा है, ठीक है, दाहिने मुड़कर चल रहा है। फिर हर एक बार देखिए 1 सेकंड की इसको थोड़ा सा और नीचे बना दीजिए। बोल रहे मान लीजिए कि यहाँ कोई इंसान है, यहाँ से वो 10 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर अपना 10 किलोमीटर चला। बोल रहा है हर बार बाएं मुड़ रहा है अभी से। देखिए अब इसके बाद से जब जब चलेगा तो पहले बाएं मुड़कर वो कितना चल रहा है 5 चल रहा है, तो यहाँ से पहले मुड़कर वो 5 चल रहा है, फिर यहाँ से वो 15 चल रहा है, ठीक है, तो 10 तो ये हो गया, तो ये टोटल 15, फिर अपने बाएं मुड़कर वो 15 चल रहा है, ठीक है। तो आरंभ बिंदु से ये कितना दूर पे है यही पूछ रहा है, ठीक है। ये तो कहने का मतलब कि ये हमारा कितना हो गया 10, तो बचा कितना ये 15, ठीक है। तो यही डिस्टेंस यहाँ कवर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भी 15 हो रहा है, तो यही डिस्टेंस हमारा क्या हो गया ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5, यानी कि आरंभ बिंदु से वो कितना दूरी पे है, तो 5 मीटर के दूरी पे है, ठीक है। यही डिस्टेंस आपको निकालना था कि वो आरंभ बिंदु से कितने दूरी पे है, तो 5 मीटर के दूरी पे है, ठीक है। तो देखिए ये कहने का मतलब है कि आपको 1 से लेकर 19 तक का वीडियो आपके सामने अभी तक देख रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग का सारा सवाल का एक्सप्लेनेशन हो रहा है। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा भी फर्ज है जिस तरीके से आप लोगों को समझाना बताना, हर एक तरीके से लड़के फ़ोन भी करते हैं, बताते हैं कि भैया यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है, तो उन लोग को भी बताया जाता है कि देखिए ऐसे बनाइए, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए कहने का मतलब है कि जब आपको कोई किसी सवाल को बनाने में परेशानी हो रही है तो सबसे पहले आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए और पेन और पेपर लेके बैठिए और बनाइए, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार बनाइए। मैथ एक ऐसा चीज़ है, देखिए कोई भी चीज़ हो, कोई मैथ ही नहीं कोई भी चीज़ है कि अगर आप वो उसको रिवीजन कर रहे हैं तभी वो आपके पास रहेगा। अगर ये आप समझ रहे हैं कि हम मैथ के ज्ञाता हो गए हैं और हम कभी भी बैठेंगे मैथ बना लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ लीजिए, आपको लग रहा है कि हाँ हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और हमेशा हम आते हैं 5 मार लेते हैं, 4-50 मार लेते हैं, हम कभी भी आएंगे तो मार लेंगे, तो ठीक है हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर कोई ऐसा कॉन्फिडेंस वाला लड़के तो हमसे फील्ड में भेंट करे और आए, महीने दिन के बाद ही हम उसको गारंटी देते हैं कि वो आज अगर मार के अगर जा रहा है 4-50, 5 ही मार के जा रहा है, 1 महीने के बाद आए और 5 मार के दिखा दे, तो उसको आजीवन फ्री इन कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए बाबू सब लोग को इसी बात के लिए, देखिए इसी बात से हम बोल रहे हैं कि मैथ हो, जिंदगी का कोई भी फंडा हो, जब तक आप उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक वो आपके पास नहीं रहेगा। जब तक आप उसका रिवीजन कर रहे हैं तभी तक वो आपके पास है, नहीं तो फिर आपसे निकल जाएगा। आप कितना भी कॉन्फिडेंस आपका इसी सवाल पे कॉन्फिडेंस है, आप इसको छोड़ दीजिए, 6 महीने तक मत बनाइए, इस टाइप के सवाल को मत बनाइए, ठीक है। आप गारंटी दे रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप गलत करके आइएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, सबको मिला के चलेंगे, ठीक है, और आराम से बनाइए। अभी कल ही कुछ लड़के फ़ोन किए थे कि सेट नंबर शायद 13 या 14 में बता रहे थे कि बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन आपने बताया, हमने उसको 5-6 बार बनाया, 5-6 बार देखा और 5-6 बार बनाया। आज उन सबों पे क्या हो रहा है, उस टाइप का सवाल जितना भी क्वेश्चन है हमारे बुक में या हमारे प्रैक्टिस सेट में हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इससे हमसे जुड़े तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ ना, ठीक है। तो कम से कम आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये बंदा खड़ा होकर हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है या मेहनत कर रहा है, बहुत छोड़िए मेहनत ही कर रहा है, तो आपका भी तो काम बनता है कि इस चीज़ को अपने भाई बंधुओं के पास शेयर करें, वो लोग भी इस वीडियो को देखें और फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो हम यही चीज़ कहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई बंधुओं के पास भी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। दूसरी बात देखिए, ये सब तो देखिए, ये अब ये नहीं समझिएगा कि हम चैनल का प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं।
हम हमेशा बोलते हैं कि आपको हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं, आपको अगर ये चीज़ अच्छा लग रहा है, अगर ये चीज़ अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इससे हमको फ़ायदा हो रहा है, तभी आगे शेयर कीजिए, नहीं तो आप देखिए और अपने पास ही रखिए, कोई उसका ये नहीं है। ठीक है, आराम से। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब कि थोड़ा सा हम आपका 2 मिनट का समय और लेंगे। ठीक है, कि ये आप अपने दिमाग से देखिए, एक अपने हमारे तरफ से मोटिवेशनल समझ लीजिए चाहे जो समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि भाई कि मेहनत करने वाला एक आदमी या एक इंसान या एक लड़का कोई भी हो, मेहनत करने वाला जितना छोड़ जाता है उतना ही उसको मिलता है जो कि बैठ के इंतज़ार करते हैं। समझ गए? कभी देखिए, मेहनत किया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता है। जब आप मेहनत कर रहे हैं, देखिए मेहनत भी 2 तरीके से होता है। एक होता है दिखाने वाला मेहनत, कि बैठे हैं पढ़ रहे हैं, सब लोग हमको देख रहे हैं, हमारे गार्जियन खुश हैं, ये ऐसा नहीं बाबू, इससे आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं, हम 4 ही घंटा पढ़ेंगे, 4 ही घंटा पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे और उस चीज़ को 4 घंटा का यूटिलाइज़ करेंगे। मतलब कहने का मतलब पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, 4 ही घंटा पढ़े, 2 ही घंटा, 3 ही घंटा, पहले शेड्यूल तो बनाए पढ़ने का। ठीक है, चलिए देखिए, हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और कहेंगे कि इसके पीछे वाले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि भाई अच्छा चाहे बुरा जो भी है आप कमेंट में डालें, लिखें कि हाँ हमको बुरा लगा, हाँ हमको अच्छा लगा, हमको इससे फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ। किसी भाई बंधुओं ने, कुछ भाई बंधु छोड़ के बाकी ने किसी ने कमेंट ही नहीं किया। अरे कमेंट तो कीजिए, बताइए तो सही कि हाँ जी अच्छा लगा कि बुरा लगा। चलिए देखिए, आज से हम एक शेड्यूल चालू कर रहे हैं। ठीक है, एक शेड्यूल है कि आपको जाते समय एक होमवर्क दे के जाएंगे। ठीक है, एक होमवर्क दे के जाएंगे, आपको उसको बना के उसका आंसर ला के और कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, P बराबर हम आपको 10,000 दे दिए। ठीक है, R बराबर आपको 10% दे दिए। ठीक है, और टाइम बराबर आपको 2 ईयर्स दे दिए। ठीक है, अब आपको SI भी निकालना है, CI भी निकालना है और CI माइनस SI का भी अंतर आपको निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें, इस क्वेश्चन को लिख ले और बना के SI CI और CI SI का अंतर आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका तीनों का आंसर दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि पर डे आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का नॉलेज होगा। और ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सेट में भी है, इस टाइप के सेट में भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।